हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है रामायणा ट्रेलर इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। अरे वाह, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि 4 बजे ट्रेलर कौन ड्रॉप करता है। मैं समझ गया कि स्पाइडरमैन के साथ में अटैच करना है, लेकिन शाम के 4 बजे कर देते। बट इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि रामायण का ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक्स या रियली गुड, लाइक रियली रियली गुड। बट साथ ही साथ मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक एक करके सब चीजों पे बात करेंगे और ये एक नॉर्मल सा रिव्यू होगा। मैं इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन कल करूंगा बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। भाई 4 मिनट का ट्रेलर है, उसपे इतनी सारी डिटेल्स और इतना सब कुछ है एंड उनके ऊपर भी बात करी जाएगी। फिलहाल के लिए ट्रेलर ओपन अप होता है रावण के साथ में, जो कि लंका गया है कुबेर से उसे छीनने के लिए। इन केस यू गाइस डोंट नो, तो कुबेर जो रावण के भाई थे, उनकी एक्चुअली में सोने की लंका थी एंड रावण ने ये उनसे छीनी है। तो इन अगले कुछ शॉट्स में हम वही सेम चीज देखते हैं कि रावण कैसे कुबेर की सेना को ठिकाने लगा रहा है। एंड अगर मैं सच बताऊं तो ये थोड़ा सा हिट एंड मिस है मेरे लिए, क्योंकि पहली चीज तो इन लोगों ने एक्शन के टाइम पे कोई भी ऐसा शॉट नहीं दिखाया जहां रावण किसी को प्रॉपरली मार रहा है। एक पहिया वो उठा के फेंकता है, उसमें 10 लोग हमें सिर्फ गिरते हुए दिखाए जाते हैं। करेक्ट। तो आई फील कि इन लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग जगह पे कट मारे हुए हैं। मतलब फिलहाल के लिए यहाँ पर एक्शन में कोई भी ऐसे स्लो मोशन शॉट्स नहीं है जो आजकल मॉडर्न सिनेमा में यूज किए जाते हैं। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड इट कि उन्हें रावण को पावरफुल दिखाना है। तो वो करने के लिए उन्होंने इस वाले शॉट को क्रिएट किया जहां पर वो कई सारी लाशों के ऊपर खड़ा हुआ है एंड ही इज स्टिल किलिंग पीपल। तो तुम्हें ये समझ में आता है कि वो कितना शक्तिशाली है और इस सीन की ब्रुटैलिटी भी तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर इतनी सारी लाशें हैं तो उस हिसाब से आई डोंट फाइंड दिस सीन ब्लडी इनफ, मतलब उतना खून वगैरह नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इफ यू टेक अ क्लोजर लुक तो तुमको समझ में आएगा कि वो जो इंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो लंका में भी दिख रहा है। लंका हम लोगों ने हमेशा से सुना हुआ है कि सोने की है, राइट? तो उससे किसी का भी ये इंप्रेशन बिल्ड होता है कि उसकी दीवारें, उसका फर्श, उसके पिलर्स, एवरी सिंगल थिंग इज मेड आउट ऑफ गोल्ड, राइट? तो वाल्मीकि जी के रामायण में ये बताया है कि लंका जो है वो सफेद है, बस हाइलाइट्स हैं गोल्ड की। एंड यही सेम चीज हम लोग इन शॉट्स में भी देख रहे हैं कि लंका की हाइलाइट सोने की है, जिस वजह से उसे सोने की लंका कहा जाता है। और फिर हम रावण का राज्याभिषेक भी होते हुए देखते हैं और ये चीज ना काफी डेलिबरेट है। मतलब इस पूरे ट्रेलर के थ्रू हमको ये बताने की कोशिश करी है कि श्री राम और रावण जो है उन दोनों के बीच में क्या क्या पैरेलल्स है और वो दोनों एक दूसरे से कितने ऑपोजिट है। जहां पर एक तरफ रावण ने अपना किंगडम जीता है किसी और से, किसी से छीन लिया है। बेसिकली ही हैज सो मच पावर कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो छीन लेता है। वहीं श्री राम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो अपना राज्याभिषेक छोड़ देते हैं, अपना किंगडम छोड़ देते हैं, अयोध्या की पूरी नगरी छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने पिताजी के कहने पर। प्लस जब वो अपनी सभा को एड्रेस करने के लिए आ रहा है तो वहां पर बैटल डैमेज भी है। तो डिटेलिंग पे इन लोगों ने काफी ध्यान दिया हुआ है एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो जो 3D की बात हो रही है ना, कि 3D एक्सपीरियंस है, इस वाले शॉट को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों इमर्सिव फील होता होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रावण को हाइट पे खड़ा हुआ देख रहे हैं बट साथ ही साथ हमको ये समझ में आ रहा है कि जो नीचे लोग हैं वो कितना नीचे हैं। लाइक आई कैन अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ द शॉट विदाउट 3D। तो ये समझ में आता है कि ये मूवी 3D पे पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करने वाली है एंड इस पूरे शॉट में हम लोग रावण की पूरे राक्षसों की सेना देख पा रहे हैं। एज फार एज आई रिमेम्बर तो कहीं पर मेंशन किया जाता है किताब में कि 32,000 राक्षस हैं उसके पास, उसकी आर्मी में, एंड दैट इज नॉट काउंटिंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। तो या ये काफी काफी बड़ा वॉल्यूम है। इसके बाद हम विष्णु जी को देखते हैं जो शॉट पूरी तरह से सीजीआई है एंड दिस इज व्हाई आई कॉल्ड दिस ट्रेलर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैं इस वाले शॉट को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हूं नहीं, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मैं मूवी में इसे नहीं देख लेता। और उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पर मैं विष्णु जी को बात करते हुए देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे उनके मूवमेंट्स, उनके लिप मूवमेंट्स क्लियरली विजिबल नहीं है। तो अब ये मोर और लेस ना काफी स्टैटिक सा फील होता है। तो जब तक मैं इस वाले शॉट को मूवी में नहीं देख लेता तब तक आई कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट इट। एंड फिर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और बाकी सारे देवों को बोलते हैं कि ठीक है, मैं विष्णु जी सेम एक्टर है। में अवतार लेके जाऊंगा और फिर हमको अश्वमेध यज्ञ दिखाया जाता है जहां पर राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ के साथ बैठे हुए हैं और अपनी तीनों रानियों के साथ भी। एंड इसी यज्ञ में उनको खीर दी जाएगी जिससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनका जन्म होगा। एंड फिर होती है श्री राम की एंट्री। अब अगर मैं सच बताऊं ना तो इस शॉट को लेके भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, बिकॉज हम लोग को देखते हैं जो कि श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं और दिस वाज टू मच मॉडर्न। एक गिरती हुई बेल को हवा में ही परफेक्टली हिट कर लेते हैं अपने बो एंड एरो के साथ में, जो श्री राम के लिए कोई बहुत बड़ा फीट नहीं है। ये काम वो 6 साल की उम्र में भी कर सकते थे। तो अगर मुझे चूज करना होता इस ट्रेलर में श्री राम की एंट्री वाला कोई शॉट या फिर जो पहला शॉट है जहां पर आप श्री राम को एक बहुत ही फॉर्मिडेबल वॉरियर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते दिस वाज नॉट दैट वन। आई वुड हैव चोजन समथिंग एल्स। फिर इसके बाद हमको एक राक्षस भी दिखाया जाता है। ये पूरी लोकेशन जो है ताड़कावन जैसी फील होती है। हो सकता है मारीच हो या सुबाहु। मारीच का रोल सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं, आगे ट्रेलर में जाकर के चीज कंफर्म हो जाती है। यहाँ पर ये मॉडल थोड़ा डिफरेंट फील होता है। मैंने मॉडल इसलिए कहा क्योंकि ये पूरी तरह से सीजीआई से बना हुआ है। ऑल्दो
आई वुड से कि ये उतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इस पूरे ट्रेलर में मैंने जितना भी सीजीआई वीएफएक्स देखा है, इट्स नॉट परफेक्ट राइट नाउ। और मैंने राइट नाउ इसीलिए कहा क्योंकि मुझे इतना समझ में आ चुका है कि जब तक मूवी रिलीज होगी ये लोग काफी इंप्रूव कर चुके होंगे। मतलब तुम वो जो राम वाली ग्लिम्स आई थी उससे इस वाले ट्रेलर को कंपेयर करके देखो एंड यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है। तो या पर्सनली मुझे सीजीआई वीएफएक्स अभी उस लेवल पे उतना परफेक्ट फील हुआ नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी, मुझे नहीं पता। बट अगर ये इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है जो रामायण को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाली है, तो यस आई फील इट हैज टू बी परफेक्ट। बट एट द यस सेम टाइम आई हैव दिस फेथ कि लोग धीरे धीरे करके इस चीज को और भी आई improve डाउट करते इट। जाएंगे। और जब फाइनली हमें ये वाला शॉट या बहुत सारे सीजीआई वाले शॉट जो अभी ये ठीक-ठाक फाइनल लग है। रहे हैं मूवी में देखने को मिलेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफरेंट। बट हाँ, वो जो मैंने इंटेंट वाली बात कही थी, जो मैंने अपने पिछले वाले ट्रेलर पे जो रामा वाला ग्लिम्स आया था उसके ब्रेकडाउन में कही थी कि इंटेंट मुझे वहां पे समझ में नहीं आ रहा था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड। इस वाले राक्षस को भी तुम थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो, तुमको समझ में आएगा कि हाँ, इन लोगों ने चेंजेस करे। जो पहले उस ग्लिम्स के ऊपर फीडबैक मिला था, तो यहाँ पर इन लोगों ने चीजों को बदला है। एंड ये चीज मैंने ग्लिम्स वाले वीडियो में भी ऑब्जर्व करी थी कि इनके जितने भी लो लाइट शॉट्स हैं, मतलब जितने भी रात वाले शॉट्स हैं, दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। फिर चाहे तुम श्री राम और सीता जी का विवाह ले लो, या फिर जब ये लोग वनवास के लिए जा रहे हैं वो शॉट ले लो। इनफैक्ट ये पूरी केकई और राजा दशरथ वाला शॉट ले लो, जहां पर वो अपने मोती तोड़ के फेंक रही है और राजा दशरथ को हम लोग सैड एंड डिप्रेस स्टेट में देख रहे हैं। पूरा कमरा बिल्कुल डार्कली लिट है। तुम्हें इस शॉट को देख के ही सीन की पूरी टोन समझ में आ रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई इमेजिन्ड व्हेन आई वाज रीडिंग इट। स्पीकिंग ऑफ विच, ये वाला सीन जो है जहां पर श्री राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, इट फील्स इमोशनल। मतलब वो जो इमोशंस मुझे किताब में उस समय पढ़ते हुए फील हुए थे, जो लोग हैं वो उनको देख रहे हैं एंड यू फील कि श्री राम के अंदर वो एक पेन है, एंड दैट इज व्हाट द एंटायर सीन इज अबाउट। अगर आप इमोशंस को कन्वे कर लेते हो, जो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मूवी कर लेगी, क्योंकि नीतीश तिवारी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो इस प्रोजेक्ट पे इसी काम के लिए आए हैं। मतलब एक्शन, सीजीआई, वीएफएक्स, ये सारी चीजें तो डीनेक वाले हैंडल कर ही लेते हैं, लेकिन रामायण का जो सबसे इंपॉर्टेंट और उसका कोर एलिमेंट है इमोशंस वाला, उसको लैंड करना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज मेजोरिटी लोगों को रामायण की कहानी मालूम है। अब उसी कहानी में आपको अगर लोगों के इमोशंस लेके आने हैं, तो इट काइंड ऑफ बिकम्स डिफिकल्ट। तो ऐसे में आई फील कि ये वाला सीन जो है वो इमोशनल बीट्स जो है उनको काफी अच्छे से पकड़ लेता है। एंड देन श्री राम का वहां से निकल जाना, राजा दशरथ का पीछे से आकर के उनको जोर से पुकारना, एंड श्री राम का पलट के देखना एज इफ ही हर्ड हिम, मोस्ट लाइकली ही डिड। तो ये सारी चीज, मतलब दिस इज गूज़बम्प मोमेंट मेरे लिए है, ठीक है। मतलब क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, तो आई नो द इमोशंस, आई नो व्हाट हैपेंस। आई खैर वहां नहीं जाते, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट द इंटायर आइडिया इसकी इमोशंस कन्वे होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वन थिंग जिसको लेकर मैं इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि मूवी वो काम बहुत अच्छे से कर देगी। फिर ये ट्रेलर क्योंकि काफी लंबा है, तो मूवी की काफी सारी स्टोरी को भी बता देता है। तो वो सूर्पनखा वाला एंगल भी हमको दिखा दिया गया है कि वो आती है एंड वो सीता जी पे अटैक करने की कोशिश करती है, जिस वजह से लक्ष्मण जो है उसकी नाक काट देते हैं। सो शी गोज टू रावण, लेकिन उससे पहले वो जाती है अपने दूसरे भाई खर के पास। खर को सब कुछ बताने के बाद वो 14,000 राक्षस भेजता है, जो हम इस वाले शॉट में देख पा रहे हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मूवी में ये शॉट दिखा रहे हो तो मेरी एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा था ना, इट वाज प्योर फायर। लाइक जितनी देर मैं इस पूरी चीज को पढ़ रहा था, इट वाज प्योर फायर फॉर मी। तो अगर मूवी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाती, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। फिलहाल के लिए ट्रेलर में जब ये शॉट दिखाया गया है, दैट इज द परफेक्ट बीट, क्योंकि यहीं पर हम श्री राम को खड़ा हुआ देख रहे हैं, उनके सामने 14,000 राक्षस खड़े हैं जो अपने आने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एंड देन वी हियर दैट धरती है अंबर, वाह पीक। फिर परशुराम जी को भी दिखाया हुआ है, हु इज बीइंग प्लेड बाय रणवीर अगेन, व्हिच मेक्स टोटल सेंस। और यहाँ पे मुझे ये चीज अच्छी लगी कि परशुराम जी की फिजिक और श्री राम की फिजिक में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लाइक तुमको समझ में आ जाएगा, ऑल्दो इट्स द सेम एक्टर प्लेइंग, लेकिन दोनों काफी डिफरेंट फील हो रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे रामायण का ट्रेलर अच्छा नहीं, एक्चुअली काफी अच्छा लगा। इसकी कुछ कुछ चीजें हैं जिनको लेकर मैं अभी भी मिक्स्ड फीलिंग्स होल्ड करता हूँ, लेकिन उसके अपने रीजंस हैं। आई हैव दिस फीलिंग कि जब तक हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे, ये चीजें काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी, जिसमें से मेजॉरिटी चीजें सीजीआई और वीएफएक्स को लेकर है, जिसके लिए स्टूडियो जाना जाता है। एंड मेरा जो पहले इशू था इंटेंट वाला, वो आई फील कि काफी हद तक थोड़ा डिसॉल्व हो चुका है, बिकॉज वो जो पहले वाले क्लिप्स में लोगों ने राक्षस का शॉट दिखाया था, ही हैज बीन चेंज। मतलब उसका वो पूरा डिजाइन ही बदल दिया गया है, जो अब काफी ज्यादा इंडियनाइज्ड फील होता है। मतलब उसकी फीलिंग अब रामायण वाली है। तो मुझे वो इंटेंट को लेकर जो इशू था, दैट इज नो लॉन्गर देयर।
हाँ, VFX और CGI अभी बहुत भी subtle मुझे change है, उस not a point पे big नहीं change. feel होते हैं कि हम इसको इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बोल सके, बट एट द सेम टाइम आई एम स्टिल होपफुल कि जब तक मूवी रिलीज होगी इसको काफी चेंज करके काफी पॉलिश कर दिया जाएगा। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने बात नहीं करी। आई विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट दैट बिकॉज मुझे इस वीडियो को एडिट करना है और फिर मुझे भागना है स्पाइडरमैन देखने। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। डू लेट मी नो। मैं मिलता हूं तुमसे। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब। देखिए बिल्कुल सारी पॉइंट्स वही हैं कि कुछ जगहों पे लगता है कि पॉलिश नहीं है, मगर आप कहते हैं ठीक है एवरीथिंग कांट बी 100% परफेक्ट, कहीं नहीं हो सकती। कुछ कुछ जगहों पे आपको नज़र आता था, वो जहाँ ठंड है वहाँ भी नज़र आता है, जहाँ पे मतलब पोलर में जाते हैं पूरी आइस है वहाँ भी नज़र आता है, कई जगह पे भगवान राम का घोड़े में चलना, वो मारना बेल को, वो सब भी। तो इट कांट बी परफेक्ट, मगर ठीक है जो भी दिखा रहे हैं फाइन, चलेगा, बढ़िया है, चलेगा। होप है कि थोड़ा और रिफाइन कर दें। आई डोंट नो, आई थिंक ये और रिफाइन नहीं होगा, जो भी बना दैट्स इट। ट्रेलर आ गया, मुझे लगता नहीं है कि दे आर गोइंग टू गो बैक एंड रिफाइन करेंगे हर चीज़ को, जो है बस ऐसे ही चलेगा एंड इट इज़ ओके, चलने दो। ज़्यादा क्रिटिकल होगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। बहुत चीज़ें थी इसमें, मगर क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप चाहते हैं इट शुड बी सक्सेसफुल मूवी, आप चाहते हैं कि अच्छे बने, और मेजोरिटी आप देख के अच्छी लग रही है। हाँ, कई कई जगह पे मुझे लगा था यार ग्राफिक्स अच्छे नहीं है, बट इट्स ओके, क्योंकि एवरीथिंग कैन नॉट बी ग्रेट, बट ओवरऑल अगर अच्छी है तो आई विल सी। कहीं कहीं मुझे फीलिंग भी आ रही थी, लॉर्ड ऑफ रिंग्स की फीलिंग भी आ रही थी देख के कि ये हॉलीवुड की मूवी है, दैट मीन्स इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी तो सिर्फ 4 मिनट की देखी है। यश की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, वेरी गुड एक्टिंग बाय हिम। राजा दशरथ की वेरी गुड एक्टिंग। रणवीर सिंह की मेरे को ऑलरेडी उसमें थोड़ा इशू है कि पहले एनिमल करता था, अब ये कर रहा है, तो आई कांट फिट लाइक दैट। मेरे को लगता है भगवान के राम के लिए कोई नया एक्टर लेके आना चाहिए, प्योर, जो बहुत अच्छा हो, जिसने एनिमल टाइप की मूवीज ना की हो, तो वो अलग है। वी विल सी कैसा परफॉर्म करता है, और मल्टीपल रोल्स में परशुराम भी वही है, लेरा भी वही है, तो थोड़ा तो क्रिटिसिज्म तो आएगा, बट अगेन आई विल से कि वी विल रन विद दिस। होप कि करेंगे कि बहुत अच्छी मूवी हो। आई होप कि इंग्लिश डबिंग अच्छी हो और पूरे वर्ल्ड में चल पड़े, ज़बरदस्त। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।